मैं इस चैनल पर हल्की फुल्की बातें ही करना चाहता था, लेकिन कोटा में पढ़ रही एक स्टूडेंट की आत्महत्या ने मुझे मजबूर कर दिया कि इस बारे में बात की जाए। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के अनुसार 2020 में हर 55 मिनट में एक विद्यार्थी ने अपनी जान दे दी। 2023 में हर रोज 5 से 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा में असफल होने के कारण आत्महत्या कर ली। अभी जनवरी 2024 में ही कोटा में 2 विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो वे आंकड़े हैं जो एक्सट्रीम मामलों की बात कर रहे हैं। यदि शिक्षा के कारण होने वाले मानसिक स्वास्थ्य के पूरे संकट की बात की जाए तो स्थिति की विकरालता हम अपने आसपास ही देख सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी समाचार माध्यम या सरकारी आंकड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर का चिराग आत्महत्या कर ले या किसी और के घर का, लेकिन एक बात तो साफ है कि खतरा हम सब के सिर पर मंडरा रहा है, और यदि हम उसके लिए चिंतित नहीं हैं तो हमने फिर सच्चाई से आंखें मूंद रखी हैं। आखिर शिक्षा में ऐसा कौन सा जहर घुल गया है जो हमारे बच्चों के जीवन को संवारने की बजाय उनके लिए मौत का सामान बन गया है? यह एक ऐसा मामला है जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता और परिवार की आती है, और उसके बाद समाज की। इसका ठीकरा ना हम सरकार के ऊपर फोड़ सकते हैं, ना अथॉरिटी पर, ना ही किसी विशेष संस्थान पर। बच्चा बिना किसी स्कूल के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी किताब के एक से एक मुश्किल काम बड़ी आसानी से सीख लेता है। करवट लेना सीख लेता है, बैठना, चलना, इशारे करना सीख लेता है, चेहरे पर तरह तरह के भाव लाना सीख लेता है, एक पूरी भाषा सीख लेता है। लेकिन जैसे ही वह स्कूल, किताबों और कोचिंग के चक्कर में आता है, ऐसा क्या हो जाता है कि शिक्षा एक संकट बन जाती है। उसका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है, और यहाँ तक कि वह आत्महत्या जैसा अविश्वसनीय कदम भी उठा लेता है। आखिर वह क्या है जो शिक्षा जैसी नैसर्गिक, सहज, सरल और स्वाभाविक चीज को विषाक्त बना दे रहा है? हमारे डर और आशंकाएं, हमारी ईगो या अहंकार, हमारे अंधविश्वास, हमारे वहम या कुछ और? क्या विद्यार्थियों में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति यह नहीं दर्शा रही कि हम उनके मस्तिष्क के एक हिस्से पर तो सूचनाओं की जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे हिस्से जहां से भावनाएं, खुद को देखना, सोचना, विचारना आदि नियंत्रित होता है, उस हिस्से की पूरी तरह उपेक्षा हो रही है? हमारे पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई में ऐसा क्या है जो बच्चे के दिमाग को बिल्कुल विपरीत ध्रुवों में रहने के लिए प्रेरित कर देता है? यानी या तो मुझे ज़िंदगी से सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, और जीवन को बस खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता बचा है। अपनी भावनाओं को देखना, समझना, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, अपनी सोचने समझने की क्षमता लगातार विकसित करना, अपनी सीखने की ताकत को मरते दम तक सक्रिय रखना, क्या यह सब शिक्षा का हिस्सा नहीं है? यह एक ऐसा मसला है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने विचारने की ज़रूरत है।